बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर की तरह रोशनियों के शहर कराची में नशे के आदी अफराद की तादाद जिस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मेरे सामने एक शख्स मौजूद है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कई प्रोग्रामों में हमने नशे के आदी अफराद के हवाले से भी किए। होता यह है कि नशे के आदी अफराद को पुलिस जो फ़ौरन ऐदी होम या दूसरी जगह भेज देती है, लेकिन अफसोस का यह मकाम है कि इंसानियत को अगर बचाना है, इन लोगों की ज़िंदगियों को सेफ करना है, हुकूमत वक्त को जो नशे के आदी अफराद हैं इनका भी इलाज कराना चाहिए। लेकिन नशा कहाँ से आता है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायदाबाद के पुल के नीचे, और जब मैंने इलाके का विज़िट किया तो नशेइयों की एक बहुत बड़ी तादाद मुझे यहाँ नज़र आई। अफसोस का यह मकाम है कि मकामी जो पुलिस स्टेशन है वो भी चंद नमाशी कार्रवाइयाँ करके जो उसके बाद अपनी जान छुड़ा लेते हैं। एंटी नार्कोटिक्स है, सबको पता है कि नशा बिकता है। अगर नशा मिलता है तो ये पीते हैं, अगर नशा नहीं मिले तो ये नहीं पिएंगे। इस इतनी बड़ी जो कराची भर में आप देखें, पुलों के नीचे गली मोहल्लों में यहाँ तक सरेआम नशा बिकते हैं, और इसमें कौम की नौजवान जो बेटियाँ, माएँ बहनें और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बुज़ुर्ग अफराद का भी जो मैं समझता हूँ कि उसमें वो पीते हैं और अपनी जानों को मौत में की तरफ धकेल रहे हैं। अफसोस का ये आलम है कि कलमे के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में जिस तरह एक सोची समझी साजिश के तहत ये जहर फैलाया जा रहा है, नशा बिकता है तो तब पीते हैं। मेरा सवाल है तमाम उन इदारों से, खुदारा क़यामत के दिन जिसके पास भी कुर्सी है, जिसके पास भी ताकत है, उससे ये ज़रूर सवाल किया जाएगा। बेहैसियत मुसलमान हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे हम कलम के सिपाही हैं, साफ़ी हैं, अपने कैमरे के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए ये जहाद करते हैं, तो वो इदारे जो तनख्वाह लेते हैं, आंधी हो या तूफ़ान हो, वो इस नशे के आदी अफराद को मैं समझता हूँ रियासत की ये अवलीन जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें अच्छे अस्पतालों में इनका इलाज किया जाए ताकि ये माशरे के करामत शहरी बन सकें। और कौम की रगों में जो ये नासूर बेच रहे हैं, मंशियात फरोशों से हमारा खुला ऐलान जंग है। हमने पहले भी लिखा है और अब भी लिखेंगे। कौम के बच्चों को तबाह करने वाले, कौम की माओं की गोदें उजाड़ने वाले, बहनों से भाइयों को जुदा करने वाले, बीवियों से शोहर को जुदा करने वाले, कराची में दिन ब दिन नशे की जो बढ़ती हुई हालत, नशेइयों की अफराद की तादाद में इजाफा इस बात की दलील है कि हमारे इदारे फर्जी कार्रवाइयाँ करके नशे के आदी अफराद को जो ऐदी होम भेज देते हैं। मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता, मरीज़ का इलाज किया जाता है। अगर मर्ज़ का इलाज किया जाए तो मर्ज़ का इलाज यह है कि मुंशियात के तमाम डीलरों को, सबको पता है मुंशियात कहाँ से आती है। पूरे पाकिस्तान भर में जितनी भी बार्डर या जितनी भी जो इलाके, जो जितने भी रास्ते कराची की तरफ आते हैं, जारी बात है ये फ़ज़ाई रास्ते से तो नहीं आती, ये गाड़ियों के ज़रिए आती है। तमाम जगहों पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और तमाम जितनी भी चेक पोस्टें हैं उन अमले से भी तहकीकात की जाए कि आखिर ये जहर जो कराची वालों के बच्चों को तबाह हुआ बर्बाद कर रहा है, उसका मुस्तक़बिल तबाह हुआ बर्बाद कर रहा है। और कराची के रोडों पर, पुलों के नीचे हज़ारों की तादाद में जो नशे के आदी अफराद, इस बात की दलील है कि इदारों को इनकी ज़िंदगियों से कोई भी सरोकार नहीं है। नशे को अगर ख़त्म करना है तो हर इलाके में पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि नशा बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जहाँ जहाँ भी नशे के ये मौत के सौदागर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी वक्त की जो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई ज़रूर की जाए। इस वक्त मेरे पास अवामी मसाइल के रिपोर्टर भी मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं कि यहाँ मज़ीद क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने इस पे एक प्रोग्राम भी यहाँ पे किया था। यहाँ जो बहुत बुरी कंडीशन है इस इलाके की, ख़ास तौर पर हमारे ये कायदाबाद पुल की। यहाँ नौजवान, हमारी औरतें भी यहाँ पर, हमने औरतों को भी देखा है यहाँ हेरोइन पीते हुए, और हमारी जो नौजवान नस्ल इस नशे में तबाह हो रही है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ शाह लतीफ़ की पुलिस आती है, सरासर खाली उनको भगा के चली जाती है। ये नशा आता कहाँ से, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनके सरगना भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ बेचते भी हैं और यहाँ पीते भी हैं। आपने ख़ुद भी यहाँ विज़िट किया, आपने देखा कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में आपको यह नशे नज़र आए। जो नौजवान, ये किसी के बच्चे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के शोहर होंगे। जो मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा था, पिछला मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि 44 साल से मैं यहाँ ये नशा कर रहा हूँ।
तकरीबन 80 से 85 साल उस बुजुर्ग की उम्र थी, 44 साल से वो नशा कर रहा था। एक शख्स था वो 37 साल से नशा कर रहा था। वो कह रहे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। खुदारा नौजवानों से उनके वो भी यही कह रहे थे कि हम तो अपने इस नशे में तबाह हो गए, लेकिन नौजवान इस नशों से बचे। ये थे मकामी रिपोर्टर ज़ुबैर बंगश। इनका भी कहना था कि यहाँ इनको एक शख्स मिला जो उनका कहना था कि हम 40 से 50 साल से इस इलाके में नशा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि कराची की जो इंतज़ामिया है वो ज़रूर हरकत में आएगी और SHO शाह लतीफ़ भी इस मामले को सीरियस लेते हुए नशे के आदी अफराद को ऐदी हम बजवाएंगे, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए कोई इक़दाम करेंगे। और जो नशा यहाँ बेचते हैं, ज़ाहिर बात है मिलता है तो पीते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ भी ज़रूर कार्रवाई होगी।